नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अंदर विभिन्न आर्टिकल्स से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। तो भाग 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, यानी कि हमारे जो मानव जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकार की चर्चा होती है इसमें। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। अब देखिए इसमें अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य को परिभाषित किया, यानी कि राज्य क्या होगा, राज्य क्या है, यानी कि भारत सरकार और कोई भी स्पेशल राज्य जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसकी चर्चा राज्य सरकार और भारत सरकार की चर्चा। अनुच्छेद 14 की कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि सरकार की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधि उन सबका समान संरक्षण करेगी। आर्टिकल 15 फर्स्ट क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति यानी कि कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि इन पांचों आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ राज्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 कहता है। अब देखिए हमारे जो मूल अधिकार है, जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। तो ये जो 6 मूल अधिकार है इनके अलावा जो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को आज अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। तो आज वर्तमान में कितने अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे? 6। तो समता यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा 19 से 22 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध, यानी कि जो महिलाओं उनकी बेगारी वगैरह उनके ऊपर अत्याचार, खरीद फरोख्त, और 24 यानी कि जो बच्चे हैं उनको जो कारखानों वगैरह में बालात श्रम निषेध, इसका इसमें उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंदर मिलती है। शिक्षा और संस्कृति, यानी कि हम हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, जैसे आर्टिकल 30 में मदरसा वगैरह, यानी कि जो अल्पसंख्यक के अपनी जो शिक्षा है उसके लिए उसका कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचार जो है ये आर्टिकल 32 के अंदर है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की हृदय और आत्मा है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अगर कुछ भी होता है, वो अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो इस नियम के तहत या इस अधिकार के तहत वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 की अपन बात करते हैं। ये हमें वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है, सभी नागरिकों के लिए होता है। और देखिए 19 जो क है उसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 ख यानी कि 19(1)(b) के अंदर है शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी कोई समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन कर सकता है इकट्ठा होकर, संघ बना सकता है। 19 क ग के अंदर है, सी के अंदर है। 19 फर्स्ट डी के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, यानी किसी भी राज्य में हम संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। 19 फर्स्ट ई के अंदर है निवास करने, किसी भी राज्य में हम निवास कर सकते हैं भारत के नागरिक होने के नाते, ये स्वतंत्रता हमें मिलती है। 19 जो फर्स्ट है उसके जी के अंदर हमें व्यापार और कारोबार करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान, यानी कि हम कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अपना धंधा काम धंधा चला सकते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें हमारे जीवन की स्वतंत्रता है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कहता है। ये 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो उन बालकों का ये अधिकार होगा कि उनको अनिवार्य जो प्राथमिक एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो उनको उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए RTE कानून लागू है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी अपने धर्म का आचरण कर सकता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अभी मैंने जस्ट कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इस प्रकार की 5 रिट जारी हो सकती है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कानून, यानी कि जो जितने भी जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उनको प्रभावी करने के लिए जो अनुच्छेद 35 के अंदर प्रावधान है, यानी कि इनको प्रभावी किया जाए उसके लिए कानून इसमें बन। मित्रों